हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ये सीयूईटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम जहां मैथ्स आते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जरा देखिए जरा कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या लिखा हुआ है इसमें कि अगर किसी आर्टिकल को 240 रुपए में सेल किया जाता है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज 240, है ना, द सेलर रिसीव्ड 10% लॉस। सेलर को 10% का लॉस होता है 240 रुपीज में सेल करने पर। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल टू गेट द 20% प्रॉफिट। आप समझ में आ रही बात। यानी 10% लॉस पे अगर वो बेचता है 240 रुपए में, तो उसको 20% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में उसे बेचना चाहिए था। 240 में बेच दिया बेचारे ने गलती से और उसको 10% का लॉस हो गया। अब उसको कितने में बेचना चाहिए था कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि 10% लॉस में बेचा है उसने। इसका मतलब उसने जो है 90% में ही बेच दिया है। कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसका 90% जो है उसी में उसने बेच दिया। तो ये 90% की जो वैल्यू है वो कितना है, 240। क्लियर। अब कह रहा है कि इसको 20% का प्रॉफिट कमाना था। तो कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, तो उसका 20% कमाना था उसको, तो 120% में बेचना चाहिए था उसको। तो 1% की वैल्यू जो है वो आ गया 240 अपॉन 90। 120% की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 240 अपॉन 90 इंटू में 120, है ना। सॉल्व करो, 33 जा 34 जा, 3 से काट दो, 3 8 जा और एक जीरो लगा दो, 8 इंटू 4 तो 80 इंटू में 4 क्या आ रहा है आपका आंसर, 320 रुपीज में। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये 320 रुपए में बेचना चाहिए था उसको, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। अब इस सवाल को एक और मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूं। एक और मेथड से आपको मैं करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, 10% का लॉस हो रहा है उसको। क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए में 1 रुपए का लॉस है, यानी 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बिक रही है। ठीक है। अब 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, 20% प्रॉफिट में बेचना है उसको, तो 1/5 होता है। 5 की चीज 6 में बिकनी चाहिए, 5 की चीज 6 में बिकनी चाहिए। अब ये कॉस्ट प्राइस है, दोनों एक ही आर्टिकल के हैं। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को आपको सेम करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किसी से नहीं करने की जरूरत है, 10 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर दो। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9, और यहाँ पे ये 12 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे 10। क्लियर बात, क्लियर बात है ना। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे ये 9 की जो वैल्यू है, 9 की वैल्यू 240 दी हुई है, यानी 240 रुपए, लेकिन बेचना आपको उसको कितने में, 12 रुपए में बेचना है। तो 12 रुपए में बेचने के लिए उसको 240/9 इंटू में 12 सॉल्व कर लो। 3 3 जा 3 4 जा, 3 8 जा 80, और 80 इंटू में 4 कितना हो गया, 320। ये आपका आंसर अभी भी यही आ रहा है। ठीक है। तो किसी भी मेथड से कर लो, आंसर इसका 320 होगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, शॉर्टकट तरीका। अब आपको इस तरह के सवालों को बड़े आराम से कर लेना है विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक